वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6। ये बुक है थ्रू द एजेस, है ना। बुक का नाम थ्रू द एजेस है, सेक्शन है हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, व्हाई हिस्ट्री, क्यों हिस्ट्री, क्यों पढ़े भाई। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूल जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड इन विच इन द पास्ट फॉर विच नन ऑफ द इवेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड इज कॉल्ड। तो ऐसा पीरियड, यानी पास्ट टाइम में ऐसा पीरियड जिसके बारे में नन ऑफ द इवेंट, जितनी भी इवेंट हुई थी उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, ऐसी क्या थी भाई? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, कॉमन एरा। राइट आंसर है बेटा प्री हिस्ट्री। नेक्स्ट, इम्प्रिंट्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस फाउंड ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। यानी उनके जो इम्प्रिंट्स हैं, मतलब कि जो चीजें छप गई हैं, रह गई हैं, है ना। तो इस तरह से तो ह्यूमंस के, प्लांट्स के, एनिमल्स के रॉक्स पर, चट्टानों पर, उनको क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट्स, फॉसिल्स, ब्यूरियल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शन। राइट आंसर है बेटा फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट, द वेदास, पुराणास एंड त्रिपिटकास आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यानी वेदास, पुराणास और ये जो त्रिपिटक होते हैं, ये एग्जाम्पल है किस चीज के? सेक्युलर लिटरेचर, पोइटिक लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर एंड पेंटिंग्स। राइट आंसर है बेटा रिलीजियस लिटरेचर। नेक्स्ट, द ईयर्स ऑफ क्राइस्ट बर्थ इज टेकन, है ना। चर्च क्राइस्ट जो हुआ करते हैं ना, सुना है आपने कि भाई क्राइस्ट के बर्थ से पहले, क्राइस्ट के बर्थ से बाद में, तो क्या कहते थे? तो आपको ध्यान रखना है, द ईयर ऑफ क्राइस्ट बर्थ इज टेकन एज, क्या कहा जाता है उसको? 100 BC, फर्स्ट AD, 158 BC, 100 AD। तो राइट आंसर बेटा फर्स्ट AD उसको माना गया है। नेक्स्ट, इंडिया अलोंग विद द नाइबरिंग कंट्रीज इज कॉल्ड ए। इंडिया और उसके आस पड़ोस के देश को मिला के इन सब चीजों को क्या कहा गया है? कॉन्टिनेंट, लैंड मास, सब कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तो राइट आंसर है बेटा सब कॉन्टिनेंट। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है वो ड्राइव की गई किस वर्ड से ली गई है, कहां से निकल के आई है? ये फिल इन द ब्लैंक्स, विच मीन, जिसका मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो राइट आंसर है बेटा, है ना, लैटिन वर्ड मैन्यू से ली गई है, विच मीन्स हैंड रिटन, जिसका मतलब होता है हाथ से लिखी हुई। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, प्रोनाउंस एज इंडस। ठीक है, इसका नाम मतलब किसको प्रोनाउंस किया जाता था? इंडस के नाम से। इसको इंडस के नाम से ही बुलाया जाता था। कौन थी वो चीज? द रिवर। प्रोनाउंस सिंधु एज इंडस। तो जो रिवर थी, जिस, है ना, सिंधु रिवर थी, उसको इंडस के नाम से भी बुलाया जाता था। नेक्स्ट, इंडिया, कॉमा, सेकंड थिंग कुछ होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, एंड आर टुगेदर मेक द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यानी क्वेश्चन सिंपल ये है कि कौन कौन से कंट्रीज मिलके इंडियन कॉन्टिनेंट बनाते हैं। तो इंडियन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री हैं, चलिए जानते हैं। तो इंडिया तो है ही बेटा, एंड म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश टुगेदर मेक द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, द केव पेंटिंग इन द फिल इन द ब्लैंक, कहां पर रॉक शेल्टर्स आर कंसिडर टू बी, क्या कहा जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है? ओल्ड। राइट आंसर है द केव पेंटिंग इन भीमबेटका। ठीक है, और वो कितनी है? रॉक शेल्टर आर कंसिडर टू बी 30,000, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, द ईयर्स बिफोर क्राइस्ट नोन एज, है ना, भाई क्राइस्ट से पहले के जो ईयर थे उनको कहा जाता था, और या कोई दूसरा नाम भी था। एंड द ईयर्स आफ्टर, और उसके बाद के ईयर्स को, बर्थ के बाद के, आर नोन एज, क्या कहा जाता था? या फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो भाई, तो कह रहा है कि ईयर्स जो थे बिफोर क्राइस्ट के बर्थ से, उसको BC या BCE कहा जाता था, एंड ईयर्स आफ्टर उसको AD या CE कहा जाता था। नेक्स्ट, मैचिंग द क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बच्चा, लिटरेरी सोर्स, यानी एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी है, पहले में है लिटरेरी सोर्स, ठीक है, तो इसको मैच कराना है। इंडो से मिलाएं, है ना, इंडस मिलाएं, ठीक है, फॉसिल से मिलाएं, कल्हाना से मिलाएं, द रामायणा से मिलाएं, के केव पेंटिंग से मिलाएं। ठीक है, तो सिंधु को क्या इंडस, है ना, आपने अभी देखा था, है ना, इंडू दिया है कि इंडस दिया है ना, आप चेक कर लीजिएगा, शायद इंडस होना चाहिए। चलिए जानते हैं। तो पहले वाले का हो जाएगा बेटा लिटरेरी सोर्स का हो जाएगा द रामायणा इज ए लिटरेरी सोर्स। नेक्स्ट, भीमबेटका की बात करें तो केव पेंटिंग्स हैं। सिंधु की बात करें तो है सिंधु, इंदू, है ना, ऐसे इंदू, तो हिंदू ऐसे बुलाया करते थे उसको पहले, है ना, तो यहाँ पे इंडस भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, फॉसिल्स। नेक्स्ट,
राज तरंगिनी, ये काल्हन, ये तो है ना इन्होंने लिखी गई थी। तो इस तरह से आप मैचिंग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मैनी पार्ट्स इज द स्टडी ऑफ अवर पास्ट डिवाइडेड। वो कह रहा है कितने पार्ट्स में हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट्स इज स्टडी ऑफ अवर पास्ट डिवाइड, हमारे पास्ट की जो स्टडी है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। नेम देम, उनका नाम लिखें। राइट आंसर। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया बेटा। नंबर 1 प्री हिस्ट्री, नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री और नेक्स्ट हिस्ट्री। चलिए, व्हाट आर द 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के 2 सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वो नाम बताना है आपको। चलिए कौन कौन से हैं जानते हैं। नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसमें क्या होता है बेटा, इट इंक्लूड्स फॉसिल्स, क्वाइंस। फॉसिल आप जानते हैं, क्वाइंस हो गए, सिक्के हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ब्यूरियल साइट्स हो गए, इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्स हो गए बेटा इसमें। नेक्स्ट लिटरेरी सोर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये आई कैपिटल बनाएंगे ना, इट। ठीक है, इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर इसमें आती है। ठीक है, धार्मिक और सेक्युलर चीजें, बुक्स। व्हाट डिड अर्लियर पीपल राइट ऑन। ठीक है, यानी कि भाई पुराने लोग क्या लिखते थे, किस पे लिखते थे, कैसे लिखते थे। चलिए, दे राइट ऑन स्टोन वॉल, पत्थरों की दीवारों पर लिखा करते थे। पाम लीव्स, पाम की लीफ पर, रॉक्स पर, बार्क ऑफ बर्च पर, ट्रीज पर, और क्या है, पैरकमेंट पे लिखा करते। तो यानी बेसिकली वहां पे कागज नहीं था। ठीक है, कपड़ा उस टाइम से नहीं था, तो उस चीजों पे ये जनरल लिखा, मतलब कहने का ये है कपड़े पे नहीं लिखा करते थे, पेपर पे नहीं लिखा करते, तो ये सब है ना पत्थरों पे, चट्टानों पे, पत्तियों पे, इन सब चीजों पे जनरली लिखा करते थे। नेक्स्ट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर का एक एग्जांपल दे दिए। आंसर, सम एग्जाम्पल हमने दे दिए बेटा, जैसे बायोग्राफीज हो गई, ऑटोबायोग्राफी जिसकी होती है वो खुद लिखता है ना, बायोग्राफीज ये दूसरा राइटर लिख सकता है किसी पर्सन की। स्टोरीज हो गई, मेमोरीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेमोरीज है ना, मेमोर्स हो गया, ट्रेवल हो गया, अकाउंट हो गया, बुक्स ऑन साइंस, बुक्स ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ करता था कि भाई ये सारी बुक्स ऑन साइंस पे हुआ करता, टेक्नोलॉजी पे हुआ करता, तो ये सेक्युलर लिटरेचर थी, यानी किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं हुआ करती थी जो। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स इन हिस्ट्री। कह रहा है कि क्या सिग्निफिकेंस है इंस्क्रिप्शन का एंड एडिक्ट्स का हमारे इतिहास में। राइट आंसर, द रिटन रिकॉर्ड्स ऑन हार्ड सर्फेसेज, यानी लिखे हुए जो रिकॉर्ड्स पाए गए हार्ड सरफेसेस, मतलब पत्थरों पे, चट्टानों पे, सच एज वॉल्स, स्टोन, केव्स, मेटल्स एंड पिलर्स, आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इनको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। वाइल द एनग्रेविंग ऑफ रॉयल मैसेज आर कॉल्ड एडिक्ट्स। जो गुदे हुए होते थे, जैसे है ना पत्थरों पे गुदे हुए हैं, किसी चीज पे गोद दिया गया उनको, है ना, खोद खोद के लिखा गया है। रॉयल मैसेज मतलब राजा का, उस समय, आज की डेट में बात करें तो गवर्नमेंट का, लेकिन उस समय रॉयल का मतलब राज, है ना, जो राज फरमान हुआ करता था, नोटिस हुआ करते थे, उनको एडिक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। चलिए, इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल एविडेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल एविडेंस हमको प्रोवाइड कर रहा है। एविडेंस मतलब प्रूफ एक तरह से। एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरियस सोसाइटीज, बहुत सारी सोसाइटी का डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराते थे, कल्चर्स का, रूलर्स का एंड पर्टिकुलर इवेंट्स का। नेक्स्ट, दे बोथ कंटेन ए रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, कह रहा है कि दोनों में रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे, रिलीजियस चीजें लिखी होती थी, लीगल कोड्स हुआ करते थे, फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हुआ करती थी, कल्चरल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, एंश्योरिंग दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये एंश्योर करते थे कि उनमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इज रिकॉर्डेड, और उसको रिकॉर्ड किया जाता था, एंड पास डाउन, और आगे पास कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करने का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक उसको रखना। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स वर ऑफन यूज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स से थे, एडिक्ट्स जो थे, ठीक है, ये अक्सर यूज हुआ करते थे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए इनका इस्तेमाल हुआ करता था। जैसे भाई ज्ञान होता है तो पहले क्या बुक्स तो हुआ नहीं करती, और एंशिएंट टाइम में चले जाओ, ठीक है, तो बोल बोल के भाई उसको उसने बताया, उसको उसने बताया, ऐसे ही याद कर करके एक दूसरे से कम्युनिकेट किया। तो ऐसी ये चीजें भी कम्युनिकेट हुआ करती थी टू कन्वे मैसेज, और किस लिए, ताकि कोई मैसेज कन्वे किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज और लॉज टू वाइडर ऑडियंस। ठीक है, क्या करना है, लॉज और, है ना, ऑफ वाइड टू ए वाइडर ऑडियंस। ठीक है, तो यानी कि ज्यादा लोगों तक, वाइडर रेंज में, ये है ना, ऑडियंस तक, लोगों तक पहुंचाना है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ डज इट हेल्प
ठीक है, सॉरी ऊपर था वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हाउ डज इट हेल्प टू अंडरस्टैंड, और ये किस तरह से हमारी मदद करती है समझने में आवर प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट को। राइट इन डिटेल, डिटेल में लिखें। आंसर जानते हैं। हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, हिस्ट्री हमारी मदद करती है अंडरस्टैंड करने मतलब समझने में, द एंशिएंट पीपल, पुराने लोगों को, एंड द सोसाइटी, समाज को। इट ऑल्सो हेल्प अस, ये हमारी मदद करती है टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, जो परिवर्तन हुए थे, दैट टुक प्लेस ओवर द टाइम, जो समय समय पर चेंजेस हुए थे, एंड हाउ द सोसाइटी वी लिव इन केम टू बी, और किस तरह से सोसाइटी वी लिव इन केम टू बी, और हमारी सोसाइटी आज वही चीजों से बदलते कैसे आज जीवित है, कैसे बची हुई है, तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इट ऑल्सो टेल्स अस, और ये हमें यही बताता है अबाउट द गुड और बैड डिसीजन, ये हमें पुराने समय के गुड और बैड डिसीजन के बारे में बताता है, और एक्शन जो कार्य किए गए, दैट अवर एंसेस्टर टुक, जो हमारे एंसेस्टर्स ने किए। भाई ऐसा थोड़ी ना सारे अच्छे होंगे, कुछ गलतियां भी हुई होंगी, ठीक है, तो उन गलतियों से सीखने की जरूरत है। and how those were responsible for the construction or destruction of the great civilization, और वो किस तरीके से जिम्मेदार थे इस क्या कहते हैं सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और डिस्ट्रक्शन उसकी बर्बादी के लिए। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू डिस्कवर द कल्चरल डाइवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो हिस्ट्री हमारी मदद करती है डिस्कवर, खोजने में, द कल्चरल डाइवर्सिटी, किस तरह से कल्चर में डाइवर्सिटी है ना, विभिन्नताएं हैं, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में। इट एनेबल अस, ये हमको ये भी कैपेबल बनाती है, इनेबल करती है हमको टू अंडरस्टैंड द पीपल, लोगों को समझने में, देयर बिलीव्स, उनकी मान्यताएं, देयर सोसाइटी बेटर, है ना, तो यानी कैसे वो उनकी अपनी सोसाइटी को बेटर बनाए। नेक्स्ट, व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, हाउ डू दे हेल्प, वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अवर पास्ट, हमारे पास्ट को समझने में। डिस्क्राइब इन डिटेल, चलिए जानते हैं। These are the sources which helps to get clues, ये वो sources होते हैं which help, जो मदद करते हैं to get clues, hint मिलते हैं, clues मिलते हैं हमको, of the remains of people, ठीक है, of the remains of the people and organisms that live in the past, जो पहले पुराने समय में रही थी, उनके remains थे, ठीक है, लोगों के, organisms के, उनसे हमें सब चीजें मिलती हैं सीखने को। These are the sources of record, ठीक है, sources of record मतलब कि जो हमारे, जैसे आप क्या करते हैं भाई, नोटबुक आपने बनाई है ना, टीचर ने कह दिया आपसे कि नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक जरूर आएगा, तो आप उससे पहले रिवीजन कर दो, आप नेक्स्ट ईयर तक कुछ संभाल के रखते हैं, तो ये हमारे सोर्सेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, कंसिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स के हो गए, आर्किटेक्चर के हो गए, बायोफैक्ट्स हो गए, इकोफैक्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गई, फॉसिल्स हो गए, एंशिएंट बिल्डिंग्स हो गई, कॉइन हो गए, सिक्के हो गए, पार्कमेंट्स हो गए, एडिक्ट्स हो गए, फाउंड ऑन द ओल्ड माउंटेन एक्सेट्रा, जो कि पुराने पहाड़ों वगैरह पे पाए जाते थे, और अन्य भी हो सकते हैं। अब इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। आर द राइटिंग्स, ये वो राइटिंग हुआ करती थी दैट आर एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस, जिनको हार्ड सरफेस पे गोदा जाता था, खोद खोद के लिखा जाता था, सच एज वॉल, दीवारें, पिलर्स हो गए, क्वाइंस हो गए, मेटल प्लेट्स हो गई, फुल स्टॉप। दीज इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अस, ये इंस्क्रिप्शन हमको प्रोवाइड कराती थी क्या, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां अबाउट द रूलर्स, उस समय के जो राजा हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे ऑफ दोस टाइम, उस समय के पर्टिकुलर समय के। चलिए सेकेंड, ए लार्ज नंबर एंड वैरायटी ऑफ कॉइन्स हैव बीन फाउंड, है ना, अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वांटिटी में, नंबर में और वैरायटी अलग अलग तरीके के भी क्या फाइंड किए गए, कॉइन, सिक्के, फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको फाइंड किया है। These coins were made of different metals, ये अलग अलग मेटल्स के बने हुए हैं, सच एज जैसे कि कॉपर मेटल के हो गए, गोल्ड के, सिल्वर के, एंड आयरन के। नेक्स्ट, these coins help to identify and date several dynasties, ये कॉइन हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, डेट्स है यानी किस टाइम पीरियड में ये हुई थी, डायनेस्टीज उनको बताने में, ऑफ एंशिएंट टाइम, पुराने समय की। फॉर एग्जाम्पल जैसे की बात करें तो इंडियन रूलर समुद्रगुप्ता, जो समुद्रगुप्त दो जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे, इज डेपिक्टेड, उनके बारे में डेपिक्ट किया गया है, लिखा हुआ है ऑन हिज कॉइन, उनके सिक्कों पर, प्लेइंग वीणा, वो वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, दिस प्रूव दैट, ये सिद्ध करता है, ही वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन, कि भाई उनको म्यूजिक का शौक रहा होगा, अच्छे म्यूजिशियन रहे होंगे, है ना। दीज कॉइन्स ऑल्सो टेल्स अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोस टाइम, ठीक है, तो ये कॉइन्स हमको ये भी बताते हैं कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही होगी। आंसर 2, फॉसिल्स की बात करते हैं। फॉसिल्स आर द इम्प्रिंट्स ऑफ एनिमल्स, फॉसिल्स इम्प्रिंट्स होते हैं, किसके छाप होते हैं, एक तरह से एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमंस की, फाउंड ऑन रॉक्स, जो कि रॉक्स पे पाए जाते हैं। द क्रिएशन ऑफ फॉसिल्स विच आर जनरली मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट,
यानी कि जो क्रिएशन ऑफ ये फॉसिल जो बने हैं ये जनरली मिलियंस ऑफ ईयर पहले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मदद करते हैं पुराने समय की पास्ट की इंफॉर्मेशन को पता लगाने में, जानकारी करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू आर्टिफैक्ट्स हेल्प इन स्टडिंग हिस्ट्री। आर्टिफैक्ट्स किस तरह से हमारी मदद करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने में। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करें। चलिए जानते हैं। आर्टिफैक्ट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सच एज पोट्री, जैसे कि पोट्री, घड़े, बर्तन है, मिट्टी की जो चीजें बनाते हैं। ज्वेलरी हो गई, सील्स हो गई, टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए, है ना, औजार वगैरह। चलिए, द स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट रिवील्स हाउ, ये स्टडी जो आर्टिफैक्ट्स होती है रिवील करती है, निकाल के बाहर लाती है, उजागर करती है, हाउ पीपल, किस तरह से लोग ऑफ ए पर्टिकुलर सिविलाइजेशन लिव, उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के लोग कैसे रहा करते थे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट माना करते थे, कार्विंग ऑन सम सील्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि जो कार्विंग है ऑन सम सील, कुछ सीलों पर फाउंड पाई गई है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दैट इज आईबीसी, इज ऑफ पशुपति। ठीक है, वो किसकी है, पशुपति, द हिंदू गॉड, जो कि हिंदू गॉड हुआ करते थे, उनकी है। दिस फाइंडिंग, इस फाइंडिंग से हमें पता चलता है, सजेस्ट, ये हमको सजेस्ट करती है दैट द पीपल ऑफ द आईबीसी वर हिंदूज, कि वो हिंदू थे। सिमिलरली पार्ट्स ऑफ टूल्स, यानी कुछ टूल्स के हिस्से हैं, इम्प्लीमेंट्स कंसिडर टू हैव बीन यूज्ड बाय हंटर, उनसे पता चलता है कि वो शिकारियों के द्वारा यूज किए जाते थे ये टूल, हथियार। ऑफ गैदरर्स हैव बीन फाउंड इन मैनी, हंटर्स ऑफ गैदरर्स, ये इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। मैनी एक्सकेवेशन, बहुत सारी खुदाई में ये मिला है। नेक्स्ट, दीज टूल्स रिफ्लेक्ट देयर लाइफ स्टाइल, ये टूल्स बताते हैं उनका रहने वहने का ढंग कैसा था, ऑक्यूपेशन कैसा था उनका, सोशल एनवायरनमेंट कैसा था, उसके बारे में हम बताते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं। हाउ आर रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज डिफरेंट, तो किस तरह से रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज डिफरेंट हैं, किससे, फ्रॉम सेक्युलर लिटरेरी सोर्स, सेक्युलर सोर्सेज से। चलिए जानते हैं, लिटरेरी सोर्सेज आर द ओरल एंड रिटन रिकॉर्ड, लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो ओरल मतलब मुंह से बोले गए मैनुअली, रिटन रिकॉर्ड और लिखे हुए, ऑफ ह्यूमंस, किसके, ह्यूमंस के, हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो है ना थाउजेंड्स, हजारों साल पहले रहा करते थे। वी नो ए लॉट अबाउट द लिव्स एंड टाइम्स ऑफ एंशिएंट पीपल, हम बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, अबाउट के बारे में, द लिव्स, है ना, उस समय कैसे रहा करते थे, एंड टाइम्स ऑफ एंशिएंट पीपल, पुराने लोगों का समय कैसा था। बिकॉज दोज रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स आज अवेलेबल है इसलिए हम जान पाए। हैव बीन ट्रांसफर, रिकॉर्ड्स हैज बीन ट्रांसफर, क्योंकि रिकॉर्ड ट्रांसफर हो पाए हमारी जनरेशन तक, ओवर जनरेशन ओरली, और ओरली मतलब बोल बोल के, इन द फॉर्म ऑफ फोक टेल्स, है ना, किसकी फॉर्म में, फोक टेल्स की फॉर्म में, सॉन्ग्स की फॉर्म में, मिथ्स की फॉर्म में, एक्सेट्रा की फॉर्म में। चलिए दीज इंक्लूड, इनमें क्या क्या होते थे, द रिटर्न रिकॉर्ड्स होते थे ऑफ द पास्ट अबाउट 5000 ईयर्स अगो, लगभग 5000 साल पुराने। ह्यूमंस बीइंग लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग, ह्यूमन बीइंग ने लिखने की कला सीख रखी थी। द पीपल ऑफ द पास्ट यूज वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, जो लोग हुआ करते थे यूज वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, बहुत सारे टाइप की स्क्रिप्ट यूज किया करते थे लिखने की। दीज राइटिंग रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स, इन रिटर्न लिखे हुए रिकॉर्ड्स में क्या हुआ करता था बेटा, बुक्स होती थी, पुस्तकें होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करते थे, वॉल राइटिंग हुआ करती थी, रॉक पिलर्स हुआ था, राइटिंग ऑन बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड पाम लीव्स, ठीक है, एक्सेट्रा हुआ करती थी। चलिए इट ऑल्सो प्रोवाइड, ये हमें ये भी बताता था, द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर, है ना, इंफॉर्मेशन देता किसके बारे में, रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेचर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो रिलीजियस लिटरेचर कंटेन मैन्यूस्क्रिप्ट विच वी रिलेटेड, रिलीजियस लिटरेचर कंटेन रखता था, उसके पास होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट विच वी रिलेटेड, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं टू रिलीजन, धर्म से, और मिथोलॉजी से, सच एज द वेदा, जैसे कि वेदों से, ऋग्वेदा हो गए, सामवेदा हो गए, यजुर्वेद हो गए, अथर्ववेद हो गए, द रामायण, द महाभारत एंड द पुराणास। नेक्स्ट, दे गिव अस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये हमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन बताते हैं अबाउट एंशिएंट ऑफ इंडिया, पुरानी भारत के बारे में। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा द त्रिपिटक जो होती थी ऑफ द बुद्धिस्ट, बुद्ध लोगों की, है ना, जो बौद्ध धर्म को पालन करते थे उनके बारे में, एंड द अंगाज ऑफ जैन्स के, आर ऑल्सो रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, ये भी क्या है, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं।
विच गिव अस एन इंसाइट इनटू द लिप्स, जो हमें एक इंसाइट देते हैं, अंतर्दर्शन देती है, उनके अंदर झांकने की मौका दे रही है ना, लिप्स ऑफ द प्यूपिल, लोगों की लाइफ में, हु एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट एज, जो उस समय पे रहा करते थे। सेक्युलर लिटरेचर की बात करें तो सेक्युलर लिटरेचर कंटेन्स मैन्यूस्क्रिप्ट, सेक्युलर लिटरेचर में मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करती थी, विच आर नॉट रिलीजियस, जो कि रिलीजियस नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल बायोग्राफीज, प्ले, स्टोरी, ट्रैवल अकाउंट्स, बुक्स ऑन साइंसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, इन पे हो, लेकिन धर्म से रिलेटेड नहीं हुआ करती थी। द मेमोइर्स ऑफ ट्रैवलर्स सच एज फाइयान एंड ह्यूनसांग, ठीक है, हु विजिटेड इंडिया, जो भारत घूमे थे, विजिट किए थे, लॉन्ग अगो, यानी बहुत पुराने समय पहले, गेव डिटेल, उन्होंने डिटेल में बताया है, अकाउंट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा भारत में। देयर वर अदर्स, यानी कुछ और भी थे, सच एज कान्हा हु रॉट क्रॉनिकल टू गिव ए डिटेल अकाउंट, ठीक है, जिन्होंने क्रॉनिकल मतलब समय के अनुसार, पहले क्या चीज हुई, क्रोनोलॉजी एक दी है, टू गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ देयर किंगडम, उस समय की किंगडम, राज्य के बारे में चीजें बताई हैं। द रास तरंगिणी इज क्लासिक एग्जाम्पल, रास तरंगिणी जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विच टेल्स अबाउट कश्मीर, जो हमें कश्मीर के बारे में बताती है, टिल 12th सेंचुरीज, है ना, CE, यानी 12वीं शताब्दी तक। चलिए फिफ्थ, वेयर डिड द पीपल सेटल फर्स्ट, सबसे पहले लोग कहाँ सेटल डाउन हुए थे, वाई डिड दे चूज इट एज सुटेबल एरिया फॉर सेटलमेंट, और उन्होंने इसको क्यों सही माना कि सेटलमेंट के लिए ये एरिया सही है। चलिए जानते हैं, दे सेटल नियर रिवर वैली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, वो रिवर वैली के, यानी कि नदियों की जो वो वैलीज होती हैं वहां पे वो टिक गए, सेटल डाउन हो गए, क्यों, जानते हैं, फॉलोइंग रीजन। दीज रिवर्स वैलीज प्रोवाइडेड ए कंसिस्टेंट वाटर, क्योंकि वहां पे लगातार पानी मिलता रहता था, सोर्स फॉर ड्रिंक की, जो कि पीने के काम आता था, एग्रीकल्चर के, एंड ट्रांसपोर्टेशन के काम, ट्रांसपोर्टेशन मतलब नाव से जा सकते, आ जा सकते हैं ना, उस तरह से। द फर्टाइल सॉइल डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स अलाउड फॉर प्रोडक्टिंग फार्मिंग, जो फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी, डिपॉजिट हो चुकी होती थी, वो किसकी वजह से, बाय द रिवर्स, नदियों से, अलाउड फॉर प्रोडक्टिव फार्मिंग, जिससे अच्छी खेती हुआ करती थी, प्रोडक्टिव फार्मिंग हुआ करती थी। विच सपोर्टेड लार्जर पॉपुलेशन, जो लार्जर पॉपुलेशन को सपोर्ट करती थी, उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाता, जिसकी वजह से। द एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट, पीपल सेटल इन एरियाज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, लोग वहां सेटल हुए, ठीक है, एरियाज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच था, दैट वर क्रूशियल फॉर देयर सर्वाइवल, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जरूरी था, एंड डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, लोकेशन दैट वर नेचुरली फोर्टिफाइड, जो लोकेशन थी वो नेचुरली फोर्टिफाइड थी, सच एज हिल टॉप्स हो गए, क्लिप्स हो गई, और आइसलैंड हो गए। प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट, ये एक थ्रेट से, है ना, खतरे से भी इनको सुरक्षा प्रोवाइड कराते थे। दिस अलाउड कम्युनिटीज टू बेटर डिफेंड देमसेल्फ, इससे कम्युनिटी अपने आप का ज्यादा अच्छे से बचाव कर पाए, फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से, एंड सिक्योर देयर लाइवलीहुड्स, और अपनी जीवन की सुरक्षा आसानी से कर पाए। फेवरेबल क्लाइमेट सच एज टेम्परेचर और मेडिटेरियन क्लाइमेट्स, जो फेवरेबल क्लाइमेट था जैसे कि टेम्परेट और मेडिटेरियन क्लाइमेट था, इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स, तो यानी कि जहां पे मौसम वेदर, है ना, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एरियाज विद मॉडरेट टेम्परेचर, ये एरिया थे मॉडरेट टेम्परेचर के, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी। एम्पल रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं था, है ना, एंड प्रिडिक्टेबल, एम्पल रेनफॉल है, प्रिडिक्टेबल सेशन, यानी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब गर्मी आएगी, सर्दी, तो यानी पहले से प्रिडिक्ट होते हैं चीजें, तो रहना आसान हो जाता है। सेशंस वर मोर कंडक्टिव टू एग्रीकल्चर, ठीक है, और ये ज्यादा अच्छे हुआ करते थे कंडक्टिव खेतीबाड़ी करने के लिए, एंड हैबिटेशन के लिए। कन्वर्सली एक्सट्रीम क्लाइमेट, और इसका उल्टे बात करें, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे कि डिजर्ट हो गए, पोलर रीजन हो गए, पोस्ट चैलेंजेस हो गए फॉर सेटलमेंट, ठीक है, तो इनकी वजह से चैलेंजेस आते थे सेटलमेंट के लिए, अनलेस स्पेसिफिक एडेप्टेशन वर मेड, जब तक कि आप उसके लिए अडॉप्ट नहीं कर लेते, यानी उसके लायक नहीं बन जाते, लेकिन तुरंत जाके सेटल डाउन होना ऐसे, यानी आप पहले से पता होना चाहिए कि चीजें कैसी है, तो मतलब प्रेडिक्ट करना चीजों को आसान हो जाता है। चलिए, तो इस तरह से आपने आज का वीडियो देखा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो, क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, आपके एक्सरसाइज वगैरह का वर्क करने में, कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है, तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर भर के बताइए जल्दी से कि आपको कैसा लगा, और इसी तरह हम और भी वीडियो लाते रहें आपके लिए, इसलिए हमें बताइएगा किस चैप्टर का सॉल्यूशन आप पहले चाहते हैं, किसके बाद में चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं।